नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 1 नवंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में। जिसमें जो आपके मेन अपडेट रहेंगे वो रहेगा HPDELED काउंसलिंग, HPTU हमीरपुर बी फार्मेसी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग, इसी के साथ HPU बीएड काउंसलिंग और साथ में ही हम लोग जो है वो यहाँ पे HPU यूजी रीअपेयर और जो इकाडोल की अभी रेगुलर की डेट शीट आएगी उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही हम लोग यहाँ पे HPU यूजी पीजी रिवैल्यूएशन रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ HPU पीजी रिजल्ट्स पे भी अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से कुछ एक नए अपडेट आए हुए हैं, तो इन सभी अपडेट्स के बारे में जो है वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की, तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर जो है वो बी फार्मेसी के लिए 4 नवंबर को स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग करवाएगा। तो आपके जितने भी यहाँ पे बी फार्मेसी के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ये सारी काउंसलिंगें होगी और ये उन्हीं संस्थानों में काउंसलिंग्स होंगी जिनको जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिली है। तो आपको जितने भी बी फार्मेसी कॉलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अफिडेटेड, तो आपको उन कॉलेजेस में जाना पड़ेगा और इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो फीस रहेगी वो 1550 रुपये रहेगी। और जो आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी जो है वो +2 के मार्क्स के बेस पे बनेगी। इसी के साथ जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिल जाती है उनको जो है वो 3000 रुपये यूनिवर्सिटी शुल्क जो है वो देना पड़ेगा, जिससे जो है उनकी सीट यहाँ पे पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 4 नवंबर को इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके जो है वो एडमिशन्स ले। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU इकाडोल MBA एडमिशन से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो 31 अक्टूबर थी इस दिन HPU इकाडोल के लिए MBA के एडमिशनों की काउंसलिंग जो थी वो हुई, जिसमें जो है वो 230 आवेदनकर्ताओं ने अप्लाई करा था और यहाँ पे जो सीटें थी वो 300 सीटें थी। तो यहाँ पे जिन्होंने भी अप्लाई करा था उनको यहाँ पे 230 अभ्यर्थियों को जो है वो सीट्स मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे 70 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं, जिसके लिए जो है वो HPU इकाडोल ने इसके लिए फिर से आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो 5 नवंबर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 70 सीटों के लिए 5 नवंबर तक अप्लाई होगा और उसके बाद जो है इनके लिए काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे जिनके भी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में और अन्य कैटेगरी में 45% मार्क्स हैं, वो इसके लिए जो है वो पात्र होंगे, यानी कि इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो आपके अप्लाई करने की डेट रहेगी यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ये आपकी डेट 5 नवंबर जो है वो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो DLED की 3rd राउंड काउंसलिंग है उसका शेड्यूल उन्होंने यहाँ पे जारी कर दिया है। तो आपकी ये जो DLED की काउंसलिंग है ये 4 और 5 नवंबर को होगी। अब इस काउंसलिंग के लिए जो है वो बोर्ड ने यहाँ पे 5239 अभ्यर्थियों को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करा है, यानी कि उनकी मेरिट बनाई है। और यहाँ पे जो खाली सीटें हैं वो 2500 के करीब जो है वो खाली सीटें रह गई हैं, जिसकी काउंसलिंग यहाँ पे 4 और 5 नवंबर को जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में होगी। तो आप लोगों ने जो है वो एक अपना बायोडेटा फॉर्म फिल कर लेना है, जिसको जो आपको हिमाचल प्रदेश बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन धर्मशाला की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और आपकी मेरिट लिस्ट भी आप HP बोर्ड की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो कि आपकी काउंसलिंग 4 को है या 5 नवंबर को। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर में 1647 पदों के लिए विभिन्न भर्तियाँ जो थी वो निकली हुई थी। उनके लिए अप्लाई करने की यहाँ पे जो लास्ट डेट थी वो यहाँ पे 29 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट जो थी वो चल नहीं रही थी। वेबसाइट में यहाँ पे इशू आ रहे थे लास्ट टाइम पे। तो यहाँ पे कुछ एक अभ्यर्थी जो थे वो यहाँ पे वो फॉर्म फिल करने के लिए उनसे यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं हुआ था, जिस कारण से वो फॉर्म फिल करने से वंचित रह गए थे। तो अब बोर्ड ने जो है वो 5 नवंबर तक इसके लिए अब आवेदन करने की तिथि जो है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे 69 विभिन्न पोस्टों के 1647 पद भरे जाएंगे और इनके लिए अब आप जो है वो 5 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अप्लाई नहीं करा है वो जल्दी से यहाँ पे अप्लाई कर।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से ही रहने वाला है। तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने जो है वो 6 पोस्ट कोड की परीक्षाओं का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया है, जिसमें जो है वो राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड पोस्ट कोड 977 का यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। इसी के साथ पोस्ट कोड 998 तकनीकी शिक्षा का यहाँ पे जो है वो रिजल्ट आ गया है। इसी के साथ पोस्ट कोड 1007 भाषा एवं संस्कृति निर्देशालय शिमला में कल्चरल ऑर्गेनाइजर के एक पद के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। इसी के साथ पोस्ट कोड 1005 में जो ड्राफ्टमैन का पद के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था उसका भी यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। इसी के साथ पोस्ट कोड 969 का भी यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। और इसी के साथ पोस्ट कोड 975 का के में जो इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए भर्ती हुई थी 22 पदों के लिए, उसका यहाँ पे जो परीक्षा परिणाम है वो जारी हो गया है। अब बात करें एचपीयू यूजी री अपेयर और इकाडोल जनवरी बैच रेगुलर के एग्जामिनेशन डेट शीट की। तो आप लोगों को पता है कि यही है कि यहाँ पे जो आपके फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं और इनको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 4 नवंबर 2022 रहेगी। तो आपकी यहाँ पे जो डेट शीट है वो यहाँ पे विद इन इस जो आपका ये नवंबर मंथ चला है इसके वीक तक जो है वो आपकी डेट शीट यहाँ पे जारी हो सकती है, यानी कि अभी 4 नवंबर के बाद आपकी डेट शीट यहाँ पे आ जाएगी। तो अब नवंबर यहाँ पे आज से स्टार्ट हो गया है, तो इस वीक जो आपका नवंबर का फर्स्ट वीक है वहाँ इस वीक तक आपकी डेट शीट यहाँ पे जारी हो जाएगी। तो जैसे आपकी डेट शीट आएगी मैं आपको यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूँ। अब बात कर लें एचपीयू पीजी यानी कि एमए एमकॉम और एमएससी के जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उसके रिजल्ट्स की। तो आपका जो एमए एमएससी और एमकॉम का रिजल्ट है वो यहाँ पे जो है वो जिसकी पेपर चेकिंग का ऑलमोस्ट काम जो है वो ख़त्म हो गया था और उसी के साथ जो आपका यहाँ पे रिजल्ट था वो एचपीयू यहाँ पे बना रहा था। लेकिन अभी एचपीयू में जो है वो 300 कर्मचारियों की चुनावी एक तो ड्यूटी लग गई है और दूसरा जो है वो एचपीयू में यहाँ पे 4 नवंबर को नेका की टीम आ रही है इंस्पेक्शंस के लिए। तो अब इन दो रीजन्स की वजह से जो है वो आपके रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी पीजी के रिजल्ट एमए एमएससी एमकॉम के वो यहाँ पे जो है वो अब आपकी इनकी जो चुनावी ड्यूटी है एम्प्लॉयज़ की वो 12 नवंबर तक जो है वो चलेगी। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 12 नवंबर के बाद ही आएगा, यानी कि आपको जो पीजी का रिजल्ट है यहाँ पे नवंबर 3rd वीक तक देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बात करें तो उनका रिजल्ट भी यहाँ पे नवंबर 2nd या वीक तक जो है वो देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो भी यूजी और पीजी के रिजल्ट है यहाँ पे नवंबर 2nd और 3rd वीक तक देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें एचपीयू यूजी पीजी रिवैल्यूएशन रिजल्ट की। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स का जो रिवैल्यूएशन रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। जो यूजी के स्टूडेंट्स थे बीए बीएससी बीकॉम के जिन्होंने भी यहाँ पे रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करा था उनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। और जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है या उनको उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है वो यहाँ पे एचपीयू कॉल करके जो है वो अपना रिजल्ट कन्फर्म करवा लें और या अपना रिजल्ट यहाँ पे सही करवा लें। बिकॉज यहाँ पे जो रीअपेयर के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 4 नवंबर रखी गई है। तो कुछ एक स्टूडेंट्स होंगे जो एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गए होंगे और उन्होंने रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी भरा होगा। अब वो इस दुविधा में हैं कि वो 4 नवंबर वाला भी रिपेयर का फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो जल्दी से जो है वो आप लोग अभी 1-2 दिन में एचपीयू कॉल करवा के अपना रिजल्ट पता कर ले या अपना रिजल्ट कन्फर्म करवा ले। बिकॉज यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी उनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो आपका रिजल्ट भी जिनका नहीं आया हुआ है वो जल्दी से एचपीयू यहाँ पे कॉल कर ले और अपने रिजल्ट को यहाँ पे जो है वो कन्फर्म करवा ले। अब लास्ट में अगर हम लोग को यहाँ पे एचपीयू बीएड की बात कर लें तो आप लोगों को पता ही है कि जो एचपीयू बीएड में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट थी वो 29 अक्टूबर थी और जो अब जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और जो आपका लास्ट राउंड था यानी कि स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग वो भी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद कितनी सीटें यहाँ पे खाली रह गई हैं या नहीं रही हैं, क्या एक और राउंड हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका कोई भी अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको
आपको यहाँ पे सच्चाई बता दूँ तो लास्ट राउंड होने के यहाँ पे अब इसके बाद कम ही चांसेस हैं, बिकॉज़ अभी ऑलमोस्ट जो है वो सारी सीटें फिल हो ही चुकी होंगी। अगर कुछ एक सीट यहाँ पे बच जाती है तो उसका ऑफिशियल अपडेट आपको जो है वो विदिन 1 और 2 डेज़ में देखने को मिल सकता है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे 99% सीट जो है वो फिल हो ही गई होगी। अगर यहाँ पे फिर भी आपको कोई 10-15 सीट्स खाली हैं तो उसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आएगा मैं आपको यहाँ पे बाय वीडियो जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। और यहाँ पे अब लास्ट एक और राउंड काउंसलिंग होने के कम ही चांसेस जो हैं वो लग रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी फिर भी डाउट है तो आप लोग जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो है वो अपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जो है मुझे पर्सनली एक इनबॉक्स कर देना, ये मैसेज कर देना है जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, जहाँ पे मैं आपको डाउट या प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।